हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दिस इज़ ए न्यू डे, न्यू ब्लॉग एंड दिस इज़ फ्राइडे। तो आज के दिन जो है ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको कि फ्राइडे को थोड़ा सा बिजी हो जाता है, मतलब और दिनों से थोड़ा सा हटके हो जाता है हमारा शेड्यूल। तो उसी लिए ना थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। तो मैंने अभी अपना फर्स्ट लॉट कंप्लीट कर लिया है जो कि करंट अफेयर्स का था। उसको मैं अभी आने वाले क्लिप्स में आपके साथ में शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा उसको भी। मतलब कहने का मतलब है कि व्लॉग स्किप मत कीजिएगा। एंड अभी जो है ना टाइम हुआ है, मैं देख लेते हैं, चश्मे के बगैर बहुत मुश्किल होता है टाइम देखना। 12:32 PM एंड अभी नहा के आई हूँ, जस्ट फ्रेश होके आई हूँ। तो अभी सोचो थोड़ा बहुत ही अच्छी धूप निकली है आज, तो थोड़ा छत पे चली जाऊँ धूप लेने के लिए, और साथ में वहीं पे अपना थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री में देख लेंगे बैठ के और धूप भी ले लेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ चलिए और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो भी कुछ भी आपको कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो उसको कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर से मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आइए। तो चलें फिर बुक लेते हैं यहाँ से। अंधेरा हो रखा है रूम में, हीटर अभी चलाने का मेरा मन नहीं। मैं सोच रही हूँ अगर सनलाइट है तो हम जो है नेचुरली जो है वो धूप ले लें, ताकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत हो जाए एंड वो तो हो ही जाएगा, मतलब धूप तो मिल ही जाएगी। और ना मैंने अभी कुछ NCERTs भी निकाले हैं ज्योग्राफी के। मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी को यार इतना शानदार तरीके से आपकी बार प्रिपेयर करूँगी ना कि फिर कोई शिकायत नहीं रह जाएगी मुझे खुद से। तो उसी के लिए मैंने सारे NCERT निकाल लिए। हालांकि 11th क्लास का NCERT मेरे पास नहीं है, उसको मुझे मंगाना है। जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाऊँगी, तो आप मुझे सजेस्ट करना कि क्या वो मुझे कौन कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं। तो अभी मैं ये लेके जा रही हूँ छत पे। एंड बिल्लू को भी जो है ना जाके ढूंढूंगी, छत पे काफ़ी देर से गया हुआ है, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है वो कहाँ गया है। कितनी अच्छी धूप निकली, अभी दिखाती हूँ आपको। क्या हुआ? कौन? बिल्लू? यही तो होगा। ये भी एक अलग टास्क है, बिल्लू को रोज़ ढूंढो बिल्लू कहाँ गया है। यू कैन सी सूरज बहुत ही अच्छा निकला है, बहुत अच्छा। नहीं है बिल्लू कहाँ है? दिख गया यार, इस बिल्ले ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर दिया है कि नहीं? गाइस गाइस गाइस, मिल गया बिल्लू, मिल गया। अब इसकी पिटाई करूँगी, देखो कहाँ कहाँ चली जाती है ये। आजा। तो देखो कितना खुश हो रहा है अम्मा। बिल्लू कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है बाबू? आओ जल्दी से वापस आओ। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है ये हिबिस्कस का प्लांट, जो कि काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये कुछ सब्जियाँ उगाई हैं। अम्मी ये क्या सब्जी, मूली है कि ये क्या है? शलजम, पालक तो ये है नहीं वैसे, क्या पता क्या है। सरसों थोड़ी है। और बहुत सारी यहाँ पे। ये बताओ ये क्या है? ये खैर कोई बता ही नहीं पाएगा, मैं बता देती। ये एलोवेरा होता है ना जो, ये इसका जैम है, ये खाने में काम आएगा सर्दियों में। और देखो गन्ने जो है ना, गन्ने खा खा के कितना ज़्यादा यहाँ पे वेस्टेज इकट्ठा हुआ है, इसको सबको जलाएंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। जनवरी में ऐसी धूप निकलना वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम जो है ना भाग्यशाली हैं कि धूप निकल रहा है अच्छे से। मेरी परछाई कितनी लंबी हूँ मैं। तेरे नैना, अरे मुझे क्यों नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ मैं खुद को ना, यहाँ से कैप्चर हो रही हूँ सही से। गाइस इससे मिलो, ये है मेरी बहुत ही प्यारी सी भांजी। ये अब नॉर्मल है इसका, लेकिन ये बहुत ही प्यार करती है सबको, बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा करती है। अज़का प्यार कर दो, प्यार कर दो। मेरा बिल्लू आ गया, मेरा बिल्लू आ गया। चलो घर चले, घर चले बच्चे। अम्मी लो नहीं, अरे भाग जाएगा फिर से कहीं और। आजा आजा बाबू, आजा आजा।
सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है नमाज़ पढ़ने का और मैंने ये अपना रिवाइज़ कर लिया है। जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि पढ़ते जाओ लेकिन रिवाइज़ ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिख ली हैं जो कि किताब में फिर मतलब नज़र नहीं जाती जल्दी से, तो यहाँ पे चली जाती है उस चीज़ को। एंड आप सभी के लिए एक सवाल है कि आपको मुझे बताना है कि वांडीवाश का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। और एक मुझे आप ये भी बताना है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था। 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन मैं जनरली पूछ रही हूँ ऐसे, तो आप लोग कमेंट में लिख देना। ओके, अभी चलते हैं नीचे और फिर आएंगे नहीं, फिर मतलब पढ़ेंगे नीचे जाके। सारा पढ़ो, बिस्मिल्लाह। हमाद, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह। बिल यमाइली अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल शाल ला शा शीन शीन स्वाद स्वाद। हाँ, गुड बॉय, गुड बॉय। फिर आगे पढ़ो। तुम्हें मुझे रखो, ये रखो। त्वाज़ुआ। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी मेरी एनसीईआरटीज़ के बारे में, जो कि हैं ज्योग्राफी की, बिकॉज ऑफ मेरी ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा वीक है। अभी तो थोड़ी थोड़ी ठीक होगी, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ अभी टाइम है तो एक बार बहुत ही अच्छे से मैं एनसीईआरटीज़ रीड कर लूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हैं, फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इनमें से मुझे कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। मैंने 6, 7, 8 और 10 का पढ़ा है, उसके बाद मैंने बुक पढ़ा था और मेरे नोट्स थे अनअकैडमी वाले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 11, 12 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सुना है ऐसा, बट अब वो कितना सच है कितना नहीं ये आप मुझे बताएंगे। 12 क्लास का एनसीईआरटी मेरे पास है न्यू वाला, 11 का नहीं है। अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं वो भी मंगवा लूँगी। एंड मेरे पास ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये भी ज्योग्राफी की ही है 6 क्लास की, और ये 7 क्लास की, ये 10 क्लास का, और ये है 12 क्लास का। तो आप मुझे बताइए इनमें से मुझे कौन सी स्किप करनी चाहिए और कौन सी पढ़नी चाहिए। और अब मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी अपनी करंट अफेयर्स के नोट्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलें चलें चलें। अच्छा जी, तो यहाँ देखिए, कॉपी भी ना पूरी होने वाली है यार। कॉपियाँ ऐसे पूरी हुई जा रही हैं, लेकिन कोई मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। चर्चा में ईरान की राजधानी। ईरान की राजधानी फ़िलहाल है तेहरान। जो ईरान का ये नक्शा है मैंने बनाया है, मेरे नक्शे ऐसे ही बनते हैं बस। और ये ईरान, इसके ऊपर है तेहरान। तो ये अपनी जो राजधानी को है ना, ये मकरान तट पर स्थित करने की योजना बना रहा है। वो इसलिए बना रहा है कुछ आर्थिक पारिस्थितिकी चिंताओं के कारण, या तो वहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ सही से नहीं हो पाती होंगी, पारिस्थितिकी चिंताएं होंगी, तो उसी को लेते हुए ये जो है ना, ईरान अपनी राजधानी को मकरान तट पर जो है वो स्थित करने की कोशिश कर रहा है। मकरान तट कहाँ पर है? ये पाकिस्तान से भी सटा हुआ है और ईरान में भी है। ओमान की खाड़ी इसके दक्षिण में है, पर्शियन गल्फ भी यहाँ पर इसके दक्षिण में ही है, और इसकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक। और नेक्स्ट है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा प्री में देखने के लिए मिले हैं। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। इसका नाम है नाग मार्क 2। ये 3rd जनरेशन टेक्निक पर आधारित है, और ये जो है ना, ये फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ क्षमता से लैस है और DRDO द्वारा विकसित है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये भी बहुत ऐतिहासिक जो है ना खबर कही जा सकती है। भारत अफगानिस्तान की जो है शीर्ष स्तरीय वार्ता हुई है, पहली बार हुई है, और कहाँ पे हुई है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे दे सकता है कि दिल्ली में हुई है, तो हम सोचेंगे कि शायद दिल्ली में हुई होगी, लेकिन याद रखिएगा UAE में हुई है।
और इसका जो नेतृत्व जो किया है ना वो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने किया है। और इस पे ना क्या क्या चर्चाएं हुई है कि जो भारत जो वहाँ पे मानवीय सहायता देता है, जैसे जैसे वहाँ पे सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो उनमें भागीदारी बढ़ाने पर सहमति हुई है। खेल में सहयोग करने की बात हुई है। चाबहार बंदरगाह व्यापार वाणिज्य मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए बात हुई है। और चाबहार को जो है ना प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करने पर सहमति हुई है। और सुरक्षा संबंधी भी वार्ता हुई है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है बहुत। हो सकता है इस बार IR में जो है ना आपसे भारत और अफगानिस्तान के जो है वो संबंध पूछ ले, तो उसमें ये चीज़ें यहाँ से कॉट की जा सकती हैं। और पोर्टल गरुडाक्षी ये किस लिए लॉन्च किया गया है? वन्यजीव अपराध संबंधित ऑनलाइन FIR दर्ज कराने के लिए। तो यही था कुछ आज का करंट अफेयर। बाकी मेरी एक क्लास अभी रह रही है, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी।